मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो रहा है दुनिया में? आई वॉन्ट टू आस्क यू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। हम जानते हैं रियल मैड्रिड को कि वो सामने वाली टीम को पोजीशन रखने देते हैं, सामने वाली टीम को चांसेस क्रिएट करने देते हैं और सामने वाली टीम को देखते हैं कि वो गोल मार पाती है कि नहीं। बट कुछ चंद बिग प्लेयर्स की वजह से, कुछ चंद बिग प्लेयर्स के बिग मोमेंट्स की वजह से, गोल और असिस्ट होने की वजह से रियल मैड्रिड हमेशा मैचेस जीत जाती है। कुछ दो तीन अच्छे अच्छे गोल्स, दो तीन अच्छे अच्छे बड़े प्लेयर का परफॉर्मेंस, बिग प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से, तीन चार गोल पड़ने के हिसाब से, एक बेलिंगम का लॉन्ग कर्लर शॉट आ गया, विनीसियस जूनियर का ड्रिबल, एम्बाप्पे की पेस और वाल्वर्डे का रॉकेट, ये सब कॉम्बिनेशन होने से सामने वाली टीम कितना भी अच्छा पोजीशन रखती हो, कितने भी चांसेस क्रिएट कर दे, जीतती रियल मैड्रिड है। बट अभी हम क्या दिख रहे हैं? What we are watching right now, क्साबी अलोंसो, कार्लो एंसेलोटी के डिपार्चर से उन्होंने जब अलविदा कर दिया रियल मैड्रिड को, ब्राजील हो गए हैं। कार्लो एंसेलोटी के रिजिम के अंदर हम ये देख रहे थे कि भाई दे आर जस्ट फ्री, एवरी प्लेयर इज फ्री, एवरी प्लेयर इज हैव टू डू प्ले फुटबॉल। उनका कोई पोजीशन एक डिस्कस हो जाता है, वो अपनी तरह से खेलते हैं, कोई प्रेसिंग नहीं, कोई चूचा नहीं, कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है। हमको सिर्फ क्या करना है, हमें एक अच्छा मोमेंट, जब सामने वाली टीम गलती करेगी तब हमको उस मोमेंट को पकड़ना है और उस मोमेंट को सील करना है। बट अगर आपने उस मोमेंट को सील नहीं किया, जो कि 10-15 मैच में एक बार होता है, तो आप हारते हो, तब आप हारते हो। ऐसे बड़ी बड़ी प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देखते हो कि रियल मैड्रिड जीतती है। पोजीशन बेस्ड फुटबॉल उनका नहीं होता है और उनका कभी हिस्ट्री उनकी है ही नहीं कि भाई दे आर जस्ट डोमिनेंट्स इन पोजीशन, और ये नो 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 नो, दैट इज नॉट रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड क्या करती है? मैजिक प्रोवाइड करती है। बट क्साबी अलोंसो का रेजिम इज टोटली डिफरेंट। क्साबी अलोंसो किस तरह से अपनी रियल मैड्रिड को कन्वे करना चाहते हैं, किस तरह से अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहता है, वो पूरी तरह से डिफरेंट स्ट्रेटजी है, पूरी तरह से डिफरेंट सिनारियो है, और वो अपने प्ले स्टाइल को रियल मैड्रिड वे में खिलाना चाहता है। क्योंकि भाई ही इज रियल मैड्रिड, ही वॉज अ रियल मैड्रिड प्लेयर इन द पास्ट, और उसने बहुत बड़े बड़े मैनेजर्स के अंडर खेला है, जोसे मोरिनो के अंदर खेला है, बंदा पेप गार्डियोला के अंदर खेला है, और बहुत सारे नामचीन बंदों के अंडर क्साबी अलोंसो हैज़ प्लेड, और उसको बहुत सारे मैनेजर्स के अंदर खेलने की एक्सपीरियंस भी है, और उसने अपने आप को भी खुद एक अच्छा मैनेजर प्रोवाइड और प्रूव कर दिया है। उसने जो बायर लेवरकुसन के साथ अनबीटन स्ट्रिक बुंडेसलीगा में चलाई थी, गोलियां बरसाई थी, दैट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ बुंडेसलीगा मेरे हिसाब से। बट रियल मैड्रिड में क्या वो लाएगा, रियल मैड्रिड में क्या चेंजेस वो लाएगा? तो अगर आप एक फॉर्मेशन देखते हैं, अगर आप एक फॉर्म देखते हैं रियल मैड्रिड का, तो जैसे जैसे वो मैचेस खेल रहे हैं क्साबी अलोंसो के अंदर, ऐसे ऐसे वो इम्प्रूव कर रहे हैं। पहला मैच अल हिलाल के सामने मेरे हिसाब से वॉज नॉट अ गुड मैच, इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड मैच। सेकंड मैच जो कि उन्होंने खेला था पचुका के सामने, उन्होंने इंप्रूव किया था एट अ वेरी गुड लेवल। थर्ड लेवल पे साल्जबर्ग के सामने एक ड्रास्टिक लेवल पे इंप्रूवमेंट हुई। और फोर्थ मैच यूवेंटस के सामने इटालियन टीम, डिफेंसिव टीम, स्ट्रिक्ट रिजिम, अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट डिफेंड करी थी इगोर टूडोर की टीम, एंड दे वर जस्ट प्लेइंग एंड प्लेइंग। रेंडल कोलो मुवानी, केनन यिल्डिज, कॉन्सेसाउ, सभी प्लेयर्स उनके अच्छे थे। दे हैव बॉलर्स ऑल्सो, बट यूवेंटस किस तरह से डिफेंड कर रही थी, दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बट उसी टीम के सामने रियल मैड्रिड ने अपने आप को कॉम्पैक्ट रखा, अपने आप की फॉर्मेशन को मेंटेन रखा। अब धीरे धीरे क्साबी अलोंसो क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो रियल मैड्रिड को बैक थ्री में खिलाने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे एडप्ट कर रहा है रियल मैड्रिड को बैक थ्री में खेला। धीरे धीरे ही इज डूइंग एवरीथिंग स्लोली, वो एक साथ सब कुछ कराना नहीं चाहते। उसने पहले बैक फोर की फॉर्मेशन ट्राई की, उसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। उसने फिर बैक थ्री में ट्राई की और उसमें उसको रिजल्ट अच्छा मिल पा रहा है। तो क्या हम देख रहे हैं रियल मैड्रिड को एक और डिफेंडर साइन करते हुए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिलिटाओ और अलाबा पूरा सीजन लॉन्ग टिक पाएंगे, क्योंकि उनका लास्ट 3-4 साल का इंजरी प्रोन सीजन देखते हुए मुझे लग रहा है कि भाई यू नीड टू साइन बेटर डिफेंडर देन मिलिटाओ एंड अलाबा, क्योंकि आई थिंक दे कैन स्टिल गिव अ ईयर टू रियल मैड्रिड। बट जिस तरह की सैलरी ले रहे हैं अलाबा और मिलिटाओ, सैलरी आउटपुट बहुत ज़्यादा है बट काम का आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं अभी फाइनेंशियल बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि टेक्टिकली किस तरह से आप रियल मैड्रिड को इस सीज़न खेलते हुए देख सकते हो। मेरे हिसाब से बैक थ्री का फॉर्मेशन आपको कई मैचेस में देखने को मिलेगा, कई मैचेस में देखने को नहीं मिलेगा। अब
हो सकता है कि अगर सामने वाली टीम 2 स्ट्राइकर के ऊपर खेल रही है तो आपको बैक थ्री का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, बट यूवेंटस तो एक स्ट्राइकर के साथ खेल रही थी। हाउ रियल मैड्रिड वाज प्लेइंग विथ बैक थ्री अगेंस्ट देम। कोलो मुआनी अकेला था, तो उसका गलती, उसी की कमी हमको कल उस मैच में देखने को मिली, जहाँ पे यूवेंटस फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छी तरह से कॉम्बाइन कर रही थी मिडफील्ड के अंदर। बेलिंगम, आर्डा गुलर और कह सकते हैं कि तीसरा बंदा है वाल्वर्डे। 3 बंदों की मिडफील्ड के सामने लोकाटेली थे और देयर आर कॉम्बियास और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स, बॉलर्स थे हमको, बट वहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी रियल मैड्रिड मिडफील्ड के अंदर फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में क्या हो रहा था, ऑन द बॉल चुआमेनी थोड़ा ड्रैग कर रहे थे मिडफील्ड के अंदर, जहाँ पे उनको सुपीरियरिटी मिल रही थी 4-4-2 के अंदर सामने वाली टीम के सामने रियल मैड्रिड को, क्योंकि भाई ऑन द बॉल आप 4-4-2 कर रहे हो, बट ऑफ द बॉल भी आप 4-4-2 कर रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब आपके प्लेयर्स, आपके फुल बैक स्ट्रेच होते हो और सामने वाले विंग बैक्स को आप मैन मार्क करते हो तब, बट जब आप अपने प्लेयर्स को भी, फुल बैक्स को भी पीछे बुला लेते हो, तब आप 5-3-2 में आप खेलते हुए देख सकते हो रियल मैड्रिड को। चुआमेनी ऑन द बॉल जब रियल मैड्रिड होती है तब वो मिडफील्ड में ट्रैक करते हैं, बट ऑफ द बॉल वो बैक थ्री के फॉर्मेशन में देखने को मिलता है चुआमेनी हमको। बट आप साबी अलोंसो से क्या एक्सपेक्ट करते हो? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम साबी अलोंसो? क्या वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलेगा, काउंटर प्रेसिंग वाले फुटबॉल खेलेगा? व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन रियल मैड्रिड? रियल मैड्रिड को और उनके फैंस को एक ही चीज़ सबसे प्यारी है, और वो चीज़ है जीतना। अब अगर आप 1-0 की विक्ट्री ले लेते हो, अगर आप फाइनल की लेते हो, अगर आप 10-0 की लेते हो, वो उनसे कोई उनको मायना ही नहीं है। उनको अगर आप 3 पॉइंट्स देते हो, अगर आप उनको क्वालिफिकेशन देते हो, अगर आप उनको ट्रॉफी जिताते हो, तो आप भगवान हो। अगर आप 1-0 की विक्ट्री लेते हो, अगर आप 0-0 पे पेनल्टी में जीतते हो, दे डोंट केयर, दे जस्ट वांट टू विन। तो आप प्ले स्टाइल की बात करें तो अभी तक प्ले स्टाइल बेकार था मेरे हिसाब से। पिछले साल तो प्ले स्टाइल था ही नहीं कुछ। अगर बॉल आपके पैर में आती है तो आप अगर शॉट लेते और गोल चला जाता तो गोल होता है। ऐसी प्ले स्टाइल लास्ट सीजन हमको देखने को मिली थी कार्लो एंसेलोटी के अंदर। उसके पहले भी एंसेलोटी ने अच्छा फुटबॉल खिलाया है, नो डाउट अबाउट इट। नॉकआउट स्टेजेस में मैनचेस्टर सिटी के सामने बहुत सारी अच्छी अच्छी मैचेस हमने देखी रियल मैड्रिड की कार्लो एंसेलोटी के अंदर, एंड ही इज अनडाउटेडली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर इन द फुटबॉल हिस्ट्री, नो डाउट अबाउट इट। उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मुझे कोई डाउट ही नहीं है उसमें, और रियल मैड्रिड के फैंस को भी उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक ही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और एक ही चीज़ रियल मैड्रिड फैंस को बार बार सताएगी कि क्या साबी अलोंसो का ये फुटबॉल सरवाइव कर पाएगा बड़ी बड़ी टीम्स के सामने, क्योंकि अभी उन्होंने कोई बड़ी टीम्स फेस ही नहीं की। यूवेंटस इज नॉट एट द प्राइम ऑफ देयर फुटबॉल। यूवेंटस इज नॉट वहाँ पे नहीं है, अभी उनको टाइम लगेगा। अभी यिल्डिज इज यंग, कंसेसाव इज यंग, कोलो मुआनी अभी एडप्ट कर रहा है लोन स्पेल से। आई डोंट नो कि भाई यूवेंटस को खरीदेगी नहीं खरीदेगी, आई डोंट नो अबाउट इट। बट यूवेंटस इज नॉट दैट बिग टीम जो आपको फेस, आप क्या बड़ी टीम्स के सामने फेस कर सकते हो? सिटी है, लिवरपूल है, आर्सेनल है, दैट आर द टीम्स दैट अगर आपके सामने आती तो आप अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखा पाओगे। कल किलियन एम्बापे आता है, उसके बाद गेम थोड़ी चेंज होती है, क्योंकि भाई गोंजालो गार्सिया इज डूइंग वंडर्स मेरे हिसाब से इन रियल मैड्रिड जर्सी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था गोंजालो गार्सिया को इतना अच्छा फुटबॉल खेलते हुए। जिस तरह से बंदा प्रेस करता है, जिस तरह से बंदा प्रेस को इनिशिएट करता है, जिस तरह से वो अपने टीम मेट्स को आप कह सकते हो इंस्पायर करता है टू प्रेस हाई ऑन द पिच, इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। और मेरे हिसाब से दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब किलियन एम्बापे आपकी टीम में आते हैं, ऑब्वियसली गोंजालो गार्सिया के ऊपर किलियन एम्बापे स्टार्ट करने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। बट जब किलियन एम्बापे आपकी टीम में आएगा तब आपको प्रेसिंग उतना नहीं मिलेगा जितना गोंजालो गार्सिया देता था। तो आपको कई सारे मामलों में एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको प्रेसिंग चाहिए तो आपको गार्सिया के पास जाना पड़ेगा, बट अगर आपको क्वालिटी चाहिए देन यू ऑब्वियसली नीड किलियन एम्बापे, और वो किलियन एम्बापे को लाएगा ही लाएगा। और अगर आप देखते हैं 70-80 मिनट्स के बाद अगर गोंजालो गार्सिया का सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखा जाता है, बट आई डोंट थिंक गोंजालो गार्सिया अगली मैच से आपको स्टार्ट करते हुए दिखेगा। बट अगर स्टार्ट करता है देन इट इज़ गुड, इट इज़ बोल्ड डिसीजन बाय साबी अलोंसो, द न्यू मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड। और उसके बारे में मैं और बात करूंगा अगले वीडियो में, जहाँ पे उसने ड्रोन की सिस्टम लगाई है, टेक्टिकली बंदा ड्रिल और ट्रेनिंग सेशंस में एक्टिवली अपने आप को देखता है, अपनी टीम्स के साथ, टीममेट्स के साथ और अपने प्लेयर्स के साथ अच्छी तरह से बॉन्ड रखता है बंदा। तो उसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से फ्रेंडली होकर
रियल मैड्रिड को हेल्प कर रहा है उसका कोच क्साबी अलोंसो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।